से जवाब दियो है माली ने, महाराज बाग में एक सूकर आ गयो है, उसने मेरी जंगा को उखाड़ दियो। तो राजा हरिश्चंद्र बड़ा दानवीर राजा बन चुका था। तो राजा ने जवाब दियो, माली शाम के वक्त किसी को दुख नहीं दिया जाता है। सुनो, अरे संध्या को समय और दुख मत दियो रे काऊ को। ने माली को वापस कर दिया। सुबह होते हुए बाग घिरवाया। महाराज बाग में सूकर हो तो मिले। मंत्री से जवाब दिया कि अगर सूकर किसी के हाथ से निकल गया तो उसको फांसी की सजा। अच्छा, मंत्री ने जवाब दो, हमारी तरफ से निकल जाए तो फांसी की सजा, तुम्हारी तरफ से निकल गो तो। राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, बराबरी करता है, हम तो राजा हैं। महाराज तुम राजा हो तो हम राजा की प्रजा हैं, आखिर में हम भी कुछ कह सकते हैं, हमारा फर्ज बनता है। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, सूकर को घेरो। विश्वामित्र ने सोची, अगर मैं मंत्री की तरफ से निकल गया तो मंत्री मारा जाएगा, तो राजा की ही तरफ से निकल करके साधु का रूप बना करके सामने खड़े हो गए। हेलो 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 बोली बांकी बिहारी लाल की। महाराज विश्वामित्र जैसे साधु का रूप बना करके आए, जवाब दिया, है राजा तुम ये बाग में एक सूकर की तलाश में फिर रहे हो और हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो। बोले दानी तो है, लेकिन इस सूकर ने हमारे माली की जंगा को फाड़ा, इसलिए ढूंढ रहे हैं। तो दादा
विश्वामित्र ने जवाब दियो, अगर दानी हो तो हम आपसे एक बात कहें। क्या बात? बोले हमारे घर में एक कन्या है और हम उसके हाथ पीला करना चाहते हैं, अगर आपकी थोड़ी मेहरबानी हो जाए तो हमें दान दीजिए। महाराज दान भी बड़ा पौंट से मांगा। अगर घर पर दान मांगते तो राजा 60 बार सोने की जली का 10 बार सोने 20 और ज्यादा गुना दे सकता था, लेकिन उन्होंने दान ऐसी जगह मांगा कि राजा दान देने में असमर्थ हो चुका था। जवाब दिया, मांगो महाराज, क्या मांगना चाहते हो? अभी तो मेरे पास में कुछ नहीं है, घर पे जाकर के आप जी चाहो उतना मांग सकते हो। बोले कुछ तो होगा। बोले हाँ, कुंजी और लगाम है। तो कहने लगे कुंजी और लगाम, तो इसी का संकल्प कर दो। बोले इसका संकल्प, आप जो भी दान मांगे वो घर पे जाकर के मांग ले, आप मेरे साथ चलें, मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगा और आप वरदान, आप दान जो भी मांगोगे मैं वही दूंगा। तो विश्वामित्र ने जवाब दियो, ऐसे हम साधु ना आए जो बिना दरवाजा भरे दान मांगे। हमने मांगा, आपने नहीं दिया तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और ये 100 रुपये प्रदीप भैया टेंट वाले इसी गांव से सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया इनके घर में माया के भंडार भरते रहें और प्रभु से कहना है कि हमेशा हमेशा छत्र छाया बनाए रखें। बोलिए आनंद कंद भगवान की। क्या कहा आज राजा हरिश्चंद्र ने कि बाबा 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 मन की है मेरे
महाराज राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, दिल से मांगो। विश्वामित्र ने कहा कि दरवाजा भर दो तभी मांगेंगे। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि कुंजी लगाम है। विश्वामित्र ने कुंजी लगाम का संकल्प करवा लिया और ऊपर से कहा कि 60 भार सोना और चाहिए। राजा हरिश्चंद्र को ये ज्ञान नहीं है कि 60 भार सोना मांग रहे हैं, कुंजी लगाम का संकल्प कर दिया, ये कहां से लाएंगे। उन्होंने हंसते हंसते कह दिया 60 बार सोना घर पे जा करके अभी दे देंगे। महाराज 60 बार सोना लेने के लिए विश्वामित्र पीछे पीछे महलों की तरफ चल पड़े और जवाब दिया, राजन से 60 बार सोना ले आओ, हम अपनी कन्या के हाथ पीले करें। तो राजा हरिश्चंद्र ने एक मंत्री को बुलाया, जवाब दिया, मंत्री खजांची से जवाब दिया, है खजांची जाओ खजाने से 60 बार सोना लेकर के उस बाबा को दे दो। और जैसे ही खजांची ने जवाब दो कि आदेश दे रहे हैं, बाकी चाबी तो दे दो खजाने की। और जैसे ही दादा खजाने की चाबी मांगी, तैसे ही खोपड़ों पकड़ के बैठ गए कि अब कहां से क्या करें। तब तक विश्वामित्र चिल्ला करके कहने लगे, राजा क्या कह रहा है कि 60 भार सोना लेकर के खजाने से लेकर के आओ। वो खजाना तेरा नहीं है, वो मेरा हो चुका है। ओ महाराज जैसे ही राजा ने गहराई से सोचा, सोचने लगे अब तो मेरा कुछ है ही नहीं है, ये नौकर है तेरा नौकर नहीं है, ये नौकर मेरा है। कुंजी लगाम सारी चीज का संकल्प पहले ही हो चुका है। राजा हरिश्चंद्र बड़े चक्कर में पड़ गए। महाराज सोचने लगे अब मेरा सत्य पर टिका हुआ धर्म नष्ट हो जाएगा, मैंने 60 बार सोना नहीं दिया था। विश्वामित्र ने जवाब दिया, सोना देगा या अपने वचन को नीचे झुकाएगा, बता, दोनों में से देर नहीं करनी है। राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, महाराज मेरा राज्य तो चला गया, लेकिन मेरा शरीर और पत्नी का शरीर अभी बाकी है। विश्वामित्र कहने लगे, ऐसी मैंने कोई पत्नी ना देखी जो अपने पति के संग में बिक जाए। लेकिन दादा पत्नियां भी सब एक सी नहीं होती हैं। पत्नी भी ऐसी होती है कि अपने पति को प्राणों की न्योछावर कर सकती है, लेकिन पति का धर्म नष्ट नहीं होने देती है। हमारी भारत देश में माताएं बहनें बहुत मर्यादा से रहती हैं दादा। अपने यहाँ कर की संस्कृति इतनी अच्छी है कि अन्य देशों में भी नहीं है, बहुत मर्यादाएं में रहती हैं। और अन्य देशों में तुमने देखा होगा, सुना ही होगा कि पत्नियों की कोई मर्यादा नहीं है, न कपड़ों पहनने की और ना बताया जाता है कि उनका पति संसार से चला जाए तो तीसरे दिन बाद दूसरे पति तैयार हो जाते हैं। लेकिन अपने यहाँ पर मर्यादा है कि पत्नी का पति गुजर जाता था तो अपने पीहर में, मायके में, ससुराल में कहीं पर भी आधी उम्र अगर रह जाती है तो ऐसी गुजार लेती थी। अगर पति गुजर जाता है तो समाज के अनुसार दूसरी जगह पर विवाह की जैसे ही बिठार देते हैं, लेकिन रहती मर्यादा में है। अन्य देशों में ऐसा मर्यादा नहीं चलती है। अपने भारत देश को भारत माता यूं नहीं कहा गया। अन्य देशों को किसी देश में भारत माता का शब्द नहीं लगा है, केवल भारत ही देश को माता का शब्द क्यों लगाया गया है? क्यों लगाया गया है कि अपने ही भारत में जब जब अवतार लिया है भगवान ने तो भारत वंश में ही लिया है, भारत में ही लिया है। और जितनी नाम करने वाली सुशील महिलाएं हुई हैं तो इस भारत में हुई हैं। और प्रभु के
जो भी अवतार हुए हैं तो भगवान भी माताओं की गोदी में भी अवतार लेते हैं, ऐसे नहीं कि एकदम आकर के टपक पड़े। तो सावित्री वही जिसने अपने मरे हुए पति को यमराज से वापस कर लिया। एक सीता हुई जिसने रावण के यहाँ पर भी जाकर के अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं होने दिया। महाराज ऐसी ऐसी माताएं इस भारत में हैं और ऐसे ऐसे महान पुरुष इस भारत में हैं। अन्य देशों में ऐसा महान पुरुष कोई हुआ ही नहीं है, इसलिए अपने देश को भारत माता का शब्द कहा जाता है। इधर राजा हरिश्चंद्र ने तारा रानी से पूछा, जवाब दिया, तारा द्वारे पर साधु खड़ा है, आप मेरे साथ में बिक सकती हो क्या? तो तारा ने एक जवाब दियो, पिया कि इस तन पे अधिकार तुम्हारा, चाहे जो भी दशा बनाए डारो, और बिकने की तो बात का टुकड़े टुकड़े करवाए। इस तन पे अधिकार, चाहे जो भी दशा बनाए डारो, आए बिकने की तो बात का टुकड़े टुकड़े करवाए डारो। तारा ने जवाब दिया, शरीर बिकने की बात कर रहे हो, पत्नी के शरीर पर पति का पूरा अधिकार होता है। आप चाहो तो शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो, लेकिन मना नहीं कर सकती हो। तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, तो फिर मैं धर्म को जीत ले जाऊंगा। अगर पत्नी साथ देती है तो पति जो भी जंग लड़ना चाहे लड़ सकता है। बेटा रोहिदास को लिया, तारा को लिया, काशी में बिकने के लिए तैयार हुए, सारे राजसी वस्त्रों को उतार दिया। आज राजा हरिश्चंद्र काशी के लिए बिकने के लिए चल पड़े हैं। रास्ते में जा रहे हैं, जेठ की दोपहरी है, ऊपर नीचे से जमीन गर्म है, ऊपर से धूप है। प्यास की वजह से बेटा की आंखों में आंसू भरे आए। रो करके कहने लगा, बेटा रोहिदास, मैया मुझे प्यास की वजह से चला नहीं जा रहा है। तारा रानी ने जवाब दियो, पिया इतने बड़े सत्यवादी मत बनो, नहीं छाया में सहता लो, बेटा को पानी पिला दो, इतना तो कर सकते हो ना। और तारा बोली है, पिया अरे सैया प्यास
लियो पिया।